मनुष्य, संगी तुम दुख से इतना डरते क्यों हो? जब जीवन में कष्ट आता है तो तुम उसे श्राप समझ लेते हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है जिसे तुम विष समझते हो वही तुम्हारी तपस्या भी हो सकता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं को अमृत चाहिए था, पर उससे पहले जो निकला वो था विष। ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तब कोई आगे नहीं आया, न देवता न दानव, सब पीछे हट गए। तब मैंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। मैंने उसे पिया नहीं, मैंने उसे रोका, क्योंकि कभी सृष्टि को बचाने के लिए किसी को विष सहना पड़ता है। मनुष्य, तुम्हारे जीवन में भी जो कष्ट आता है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वो ये देखने आता है कि तुम्हारा धैर्य कितना गहरा है। याद रखो, याद रखो। जो व्यक्ति जीवन के विष से भागता है वो कभी अमृत तक नहीं पहुंचता, और जो व्यक्ति दुख को तपस्या बना लेता है उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में भी धोखा आएगा, असफलता आएगी, अपनों की उपेक्षा भी आएगी। ये सब जीवन का विषय है। पर यदि तुम इन सब को क्रोध बनाकर पी जाओगे तो यह विष तुम्हें जला देगा। लेकिन यदि तुम इन्हें धैर्य और साधना में बदल दोगे तो यही विश्व तुम्हें नीलकंठ बना देगा। तपस्या का अर्थ केवल जंगलों में बैठना नहीं होता। तपस्या का अर्थ है जब जीवन कठिन हो और फिर भी तुम्हारा मन शांत रहे, जब संसार तुम्हें ठुकरा दे और फिर भी तुम्हारे भीतर करुणा रहे, जब परिस्थितियां विष बन जाए और तुम उसे धैर्य से धारण कर लो। मनुष्य, हर कोई अमृत चाहता है, पर नीलकंठ बनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। यदि जीवन में कष्ट आए तो ये मत कहना क्यों मेरे साथ, बल्कि ये कहना शायद महादेव मुझे मजबूत बना रहे हैं। याद रखो, जीवन का विष पीना कमजोरी नहीं है, ये एक तपस्या है। और जो इस तपस्या को स्वीकार कर लेता है वो अंत में स्वयं शिव के समान अडिग हो जाता है। मनुष्य, तुमने अक्सर ये प्रश्न किया है, अगर जीवन में इतना दुख है तो इसका अर्थ क्या है? क्यों संघर्ष है? क्यों परीक्षा है? क्यों हर खुशी से पहले एक पीड़ा आती है? क्योंकि जीवन सिर्फ सुख पाने का मार्ग नहीं है। जीवन आत्मा को मजबूत बनाने की साधना है। जब लोहा दबता है तभी वो तलवार बनता है, जब पत्थर घिसता है तभी वो मूर्ति बनता है, और जब मनुष्य दुख सहता है तभी वो जागृत होता है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो हमेशा कमजोर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख को समझने लगता है वो धीरे धीरे अपने भीतर शिव को जगाने लगता है। याद रखो, संसार तुम्हें दो रास्ते देता। पहला रास्ता क्रोध का, जहां दुख तुम्हें कठोर बना देता है, और दूसरा रास्ता तपस्या का, जहां
वही दुख तुम्हें गहरा और शांत बना देता है। जो व्यक्ति जीवन के विषय से नफरत करने लगता है, उसका मन अंधकार से भर जाता है। जो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, वो भीतर से अजय हो जाता है। मनुष्य, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सफलता नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा धैर्य है। जब संसार तुम्हें समझे बिना तुम्हें गलत कहे और फिर भी तुम शांत रहो, वही धैर्य है। जब तुम्हारे प्रयासों का कोई सम्मान न करे और फिर भी तुम अपना मार्ग न छोड़ो, वही तपस्या है। और जब जीवन का विष तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे धड़क कर लो, वही तुम्हें नीलकंठ बना देता है। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, दूसरे जो परिस्थितियों को अपने सामने कना देता है। तुम कौर भरोगी जब हमारे दो कमजोर रहता है। याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख को समझने लगता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर शिव को जगाने लगता है। याद रखो, संसार तुम्हें दो रास्ते देता है। पहला रास्ता क्रोध का, जहां दुख तुम्हें कठोर बना देता है, और दूसरा रास्ता तपस्या का, जहां वही दुख तुम्हें गहरा और शांत बना देता है। याद रखो, संसार तुम्हें दो रास्ते देता। पहला रास्ता क्रोध का, जहां दुख तुम्हें कठोर बना देता है,